हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जामिनेशन आज 28 अप्रैल 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इसके हम एचपी जी इंडिया जीके और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, 22 जुलाई 2023 को कैमरेन वियतनाम में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवामुक्त कर वियतनाम पीपल्स नेवी वीपीएन को सौंप दिया गया? तो आईएनएस कृपाण को सौंप दिया गया वियतनाम पीपल नेवी को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आईएनएस कृपाण। क्वेश्चन नंबर सेकंड है करंट अफेयर से, किस शतरंज खिलाड़ी ने फिडे ग्रैंड स्विट्स ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो विदित गुजराती ने यह खिताब जीता है, विदित गुजराती। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विदित गुजराती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो भारत में 6 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो अपने कार्यकाल से पहले मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री का उन्होंने सेवाएं दी है। तो मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव ये मुख्यमंत्री रहे हैं। चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नहीं रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य डैश प्रदान करना है? भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2024 में भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? तो इसमें जो सैन्य टुकड़ी थी, फ्रांस की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है 2024 की भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत संक्षिप्त नाम जीएसएलवी का अर्थ क्या है? जीएसएलवी का अर्थ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मौलिक अधिकार को प्राय भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा माना जाता है या कहा जाता है? विच फंडामेंटल राइट इज ऑफन रिगार्डेड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को कहा जाता है भारत संविधान का हृदय और आत्मा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भारत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 के जो मेंबर्स कंट्री हैं उनमें से सिंगापुर इसका सदस्य नहीं है G20 का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है? तो मैक्सिमम एज है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए 10 वर्ष, 10 ईयर्स तक की बेटियों का खाता खोला जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10 साल। क्वेश्चन नंबर 11 है, G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण क्या था? तो G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण था व्यापार, आर्थिक, नीतिगत मुद्दे। व्यापार, आर्थिक और नीतिगत मुद्दे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किस प्रसिद्ध संरचना से प्रेरित है? जो सेंट्रल डोम है राष्ट्रपति भवन का, वो इंस्पायर है सांची स्तूप से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सांची स्तूप से इंस्पायर है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ये हमने 3-4 दिन पहले हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। जैसे यूपीएससी हो गया, वित्त आयोग हो गया, राज्य वित्त आयोग हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये संवैधानिक निकाय है। भारतीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना था इसमें, भारतीय मानवाधिकार आयोग। आपकी सीरीज़ कोई और हो सकती है, क्वेश्चन सेम रहेंगे क्योंकि अलग अलग सीरीज़ में क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए होते हैं। ये सीरीज़ बी है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14,
2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होंगी उनका उसकी मेज़बानी इटली करेगा। ओके, यूरोपियन कंट्री इटली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इटली में होगी 2026 की शीतकालीन ओलंपिक। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा जो चैनल है, स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल मनोविज्ञान गृह विज्ञान से संबंधित विषयों से जुड़ा है? स्वयं प्रभा का जो शाश्वत चैनल है ये होम साइंस साइकोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, शाश्वत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो एन.एल. गेज शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन एजुकेशन पेडागोजी और साइकोलॉजी से है, लेकिन हमने इस वीडियो में ही कवर कर लिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है वो कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है हाइड्रोजन गैस को, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को भारत का हृदय और आत्मा कहा जाता है? भारत का हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया गया था, वहाँ 32 आर्टिकल का नेम दिया गया था, यहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया गया कि कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। 109 में बोलते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स स्वपोषी का एक उदाहरण है। स्वपोषी प्लांट पौधा एक स्वपोषी है। ऑप्शन ए बी करेक्ट होगा, हरा पौधा या पौधा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस से है क्वेश्चन, किसी दूर की ऊंची इमारत की छवि की पूरी लंबाई डैश के उपयोग करके देखी जा सकती है। तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करके ऊंची इमारत की जो दूर है ऊंची इमारत उसकी छवि की पूरी लंबाई को देखा जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तल दर्पण के द्वारा यानी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 115 है, वह भूमि जो तीनों ओर से जल से घिरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है ऐसी भूमि को जो तीनों ओर से जल से घिरी हो, प्रायद्वीप। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो पृथ्वी का क्षेत्र है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उष्ण कटिबंध कहा जाता है इस क्षेत्र को, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो पृथ्वी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन है 137, थंडर ड्रैगन जिसे ड्रुक के नाम से जाना जाता है वो किस देश के झंडे पर दिखाई देता है? तो ये भूटान के झंडे पर दिखाई देता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भूटान। 139 क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 140 है, सिरके का मुख्य घटक क्या है? तो विनेगर का जो मुख्य घटक है वो है एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, फिलिंग द ब्लैंक्स वह उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है
इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर करेक्ट होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 142 है गांधी इरविन पैक्ट जो है समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो गांधी इरविन पैक्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में शुरू हुआ था जब राउंड टेबल समिट के दौरान। ओके, तो गांधी इरविन पैक्ट भी इसी समय हुआ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 143। यहाँ पे आपको मैच करना है, उनको मैच नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये पूरी सीरीज़ में इनके टाइम के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको बताना है। तो सबसे पहले हुआ था चंपारण आंदोलन 1917 में, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, झंडा आंदोलन उसके बाद हुआ, फिर नमक आंदोलन हुआ 1930 के करीब। ओके, तो यहाँ पे पहले 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी करेक्ट होगा 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 144 है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक किस विटामिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा विटामिन B12। और 147 क्वेश्चन है, 147वां क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित प्रमुख शहरों और इन शहरों में बहने वाली नदियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ की तरफ सिटीज़ दी गई है और दूसरी तरफ रिवर। कौन सी रिवर किस शहर से होकर बहती है आपको बताना है। पहला है गुवाहाटी रिवर। गुवाहाटी में कौन सी रिवर बहती है। तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवर। जबलपुर में बहती है नर्मदा रिवर। नासिक में गोदावरी रिवर। और विजयवाड़ा में कृष्णा रिवर। और कटक में बसती है आपकी महानदी। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।